हरिओम। आज गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग की चर्चा करते हुए आए। साथ ही साथ कर्म योग की भी बात भगवान ने दूसरे अध्याय में की है और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया है। जब सांख्य योग अर्थात आत्मा के ज्ञान योग की चर्चा की और भगवान को लगा कि अर्जुन अभी कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो उन्होंने साथ ही साथ धीरे से कर्मयोग की चर्चा भी की। तो कर्मयोग की चर्चा करने के बाद जब स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात भगवान ने रखी, तो अब अगला अध्याय शुरू होता है। इसका नाम है कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो हे केशव, मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान ने पहले ज्ञान की बात की और उसके बाद कर्म की बात की, तो वो बात अब अर्जुन उल्टा पलटकर भगवान के ऊपर ही कह रहे हैं कि आप इन दोनों बातों की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयानक कर्म में लगाते क्यों है? अभी जो भयानक कर्म की बात है, ये समय अर्जुन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध से भागना चाहता है, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहता। वो सोच रहा है कि ज्ञान की बात हो गई, चलो अब मैंने ज्ञान को थोड़ा सा समझ लिया, अब फिर भगवान ये कर्म की बात क्यों कर रहे हैं? ज्ञान हो गया ना, अब कर्म की बात करेंगे तो फिर मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अब वो युद्ध से भागना चाहता है। भयानक कर्म का मतलब है ये जो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा है, इस कर्म में मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो, क्यों झोंक रहे हो, क्यों धक्का दे रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो? जब ज्ञान ऊंचा है तो ज्ञान की ही बात करो ना। यदि आगे भी चर्चा करनी है तो ज्ञान की ही करो ना, आत्मा की ही करो ना, सांख्य की ही करो ना। क्योंकि सांख्य में और आत्मा की चर्चा में कर्म की बात है ही नहीं, वहां पर युद्ध की बात है ही नहीं कि युद्ध लड़ना है। वो तो जब कर्म योग की चर्चा होगी तो कर्म की बात आएगी कि हमें कर्म क्या करने हैं, कर्तव्य कर्म क्या है। लेकिन जब आत्मा की चर्चा होती है तो वहां पर कर्म की बात ही नहीं है, युद्ध की बात ही नहीं है। तो अर्जुन ने उस बात को समझ लिया और बहुत ही बारीकी से अर्जुन कह रहे हैं कि जब आपको लगता है कि जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है, कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे फिर इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हो? अस्तित्व में व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहता है। वो ज्ञान भी अपने हिसाब से सुनना चाहता है। ज्ञान की सारी चर्चा वो अपने मतलब से लेता है, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही ज्ञान के शब्दों को खींच लेता है, चुन लेता है। उसे ज्ञान से कोई खास लेना देना होता नहीं है। उसको तो केवल अपनी प्रकृति को सुलझाना होता है। अपने हिसाब से उसका मन जो चल रहा है, उसके हिसाब से वो देखता है कि मुझे इसमें फायदा कहां है। तो जहां उसको फायदा है वहां पर वो बात उठाएगा, बाकी वो सब बातें छोड़ देगा। तो ऐसे ही हो रहा है कि चूंकि अर्जुन को कर्म से बचना है, भयानक कर्म से बचना है और युद्ध से बचना है, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान की चर्चा ठीक है ना, इस भयानक कर्म की बात आप कर क्यों रहे? अब ज्ञान की चर्चा यदि ठीक है और फिर कर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भगवान धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये प्रश्न कर क्या रहा है। ये भी समझा ही नहीं है, इसकी समझ ही थोड़ी उल्टी हो गई। यदि कोई ज्ञान समझ ले तो फिर कर्म न करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म कहीं जाकर मिल ही तो जाते हैं, वो अलग है ही नहीं।
लेकिन ये तो पूरी तरह से अलग अलग बातें कर रहा है। ये तो कह रहा है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों उलझाते। तो इसमें तो भेद कर दिया। असलियत में योग मार्ग पे जितनी भी धाराएं हैं, जो सब हमें हमारे ही उस स्वरूप के साथ में एक कर देती हैं, उसके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाकर मिल एक ही जगह जाएंगी, एक ही स्थान पर जाकर मिल जाएंगी, वो अलग अलग नहीं जाएंगी। तो जब एक ही जगह मिलनी है तो सब एक ही हैं, उसको अलग अलग क्यों कहें। यही गलती कुछ खास हो जाती है कि जो ज्ञान योगी है वो कहता ज्ञान योग बड़ा है, जो कर्म योग में लगा है वो कहता कर्म योग बड़ा है, जो भक्त है वो कहता भक्ति योग बड़ा है, जो कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं वो कहता चक्र साधना बहुत बड़ी है, शक्ति साधना बहुत बड़ी है, शिव साधना बहुत बड़ी है। जो जिसमें लगा है वो उसको ही बड़ा कहेगा। अपने को बड़ा कहे बात ठीक, लेकिन अब दूसरे को, दूसरी साधना को छोटा देख रहा है, दूसरी पद्धति को हे देख रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ज्ञान बड़ा है, मेरी प्रैक्टिस बड़ी है, लेकिन जो दूसरा कर रहा है शायद वो अभी उस ऊंचे स्तर पर नहीं आया। तो जब भेद कर रहे हैं साधना का, तो साधना में कहीं पहुंचा नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर तो हमारे अंदर पूरी तरह से द्वैत खड़ा हो गया, और साधना के प्रति भी जो साधनाएं अद्वैत की तरफ ले जाती हैं, वही द्वैत के रूप में हमने प्रतिष्ठित कर दी। जब दो मार्ग हमने कह दिए, आगे भगवान कहेंगे कि ये दो नहीं है एक ही, मिल ही जाएंगे, दो नहीं है। लेकिन असलियत में ये जो दो मार्ग अर्जुन बात कर रहा है, भगवान समझ रहे हैं कि ज्ञान योग जो है उसकी अभी समझ में आया ही नहीं, अभी सांख्य योग उसकी समझ में आया ही नहीं है, उसकी समझ में उतरा ही नहीं है। क्योंकि यदि समझ में उतर चुका होता तो ये ना कहता कि भयानक कर्म में क्यों लगाते। अभी वो कर्म योग को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उस युद्ध से बच जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है, भगोड़ा बन जाना चाहता है। भाग कर ज्ञान भागने का होता ही नहीं है, ज्ञान जागने की प्रक्रिया है। जहां हो जाग जाओ। हम भाग जाएंगे तो कहां भागेंगे, जहां भागेंगे वहां पर अलग संसार खड़ा कर लेंगे, वहां अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे, वहां मन में अलग तरह की कल्पनाएं इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि जहां जाओगे मन भी तो वहीं चलेगा। तो अर्जुन अभी कर्मों से भाग रहा है और कह रहा है कि इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं, इससे बचने के लिए उसने सबसे पहले ये बात भगवान को रख दी, भगवान को रख दी और कह दिया कि भैया मुझे कर्म योग की ही बात बता दो, ये जो भयानक कर्म है उससे मुझे छुटाओ और ज्ञान की चर्चा करना शुरू करो। भगवान समझ रहे हैं कि ये भगोड़ा बन रहा है, भागना चाहता है। ऐसे ही होता है, जिस कर्म को हम करना नहीं चाहते, जो कर्म हमसे हमारे लगता है कि बहुत भारी हो रहा है, हम उससे हट जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं और अपने तर्क निकाल लेते हैं। कर्म से बचने के लिए बहुत ज्यादा खुद ब खुद तर्क पैदा कर लेते हैं और कह देते हैं कि इस कारण से मैं ये नहीं करता, मुझे अध्यात्म में जाना है, इसलिए मुझे परिवार की परवाह नहीं, व्यापार की परवाह नहीं, कर्मों की परवाह नहीं, निर्णय की परवाह नहीं, क्योंकि मुझे तो अध्यात्म में जाना है। असलियत में वो यहां से भागना चाहता है, वहां जागना नहीं चाहता। अध्यात्म में यदि जागना है तो जहां है वहीं से जाग सकते हैं, सब कर्म हो सकते हैं और वहां जागे जागे भी कर्म हो सकते हैं। लेकिन मन सबसे पहले बगावत लेकर आता है, वो भाग जाना चाहता है और वो कहता है कि इसमें कहां उलझन, कहां समस्या, कहां इसमें फंसे, चलो संन्यास ले लेते हैं, चलो घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, चलो व्यापार छोड़ देते हैं। तो जब इस तरह की हम बातें करते रहते हैं तो फिर हमारा मन, इसका मतलब है गुरु समझ जाता है कि भाग रहा है, और यदि ये भाग रहा है तो अभी ये कुछ समझा ही नहीं। इसी प्रश्न के आधार पर भगवान ने पूरी की पूरी आगे की गीता का वर्णन किया।
क्योंकि यदि वो कह देता कि मैं समझ गया हूं, सांख्य मेरे अंदर पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गया है, मेरी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, ज्ञान में अवस्थित हो गया हूं, तो बात खत्म है। अब बात पूरी तरह से खत्म है। अध्याय 2 में ज्ञान खत्म हो चुका था यदि अर्जुन के अंदर वो सांख्य योग प्रतिष्ठित हो चुका होता। लेकिन इतनी जल्दी होता कहां है? ये उच्च कोटि का कोई साधक थोड़ी है। ऐसे ही यदि हम भी देखें तो हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, बस आई गई बात हो गई, शब्द इकट्ठा किए फिर भूल गए, फिर सुन लिए फिर भूल गए। कोई निश्चय थोड़ी पैदा होता है, कोई दृढ़ता थोड़ी आती है। और वहां भी जो ज्ञान है उसमें से अपना मतलब निकालने लगते हैं, स्वार्थ के आधार पर ज्ञान सुना जाता है। तो अर्जुन भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। कर्म से भागने के लिए उसने ज्ञान को पकड़ लिया, युद्ध से हट जाने के लिए ज्ञान को कहा कि यह श्रेष्ठ है। भगवान भगवान ने कब कहा श्रेष्ठ है? और कहा तो समझा ही नहीं कि दोनों जाकर एक हो रहे हैं। श्रेष्ठ है ही सांख्य, लेकिन जब समझ में आ जाए तो ये प्रश्न नहीं उठ सकते, क्योंकि जब ज्ञान समझ में आ गया तो प्रश्न रहते ही नहीं। प्रश्न मतलब कि अभी कुछ अंदर हलचल है, डामाडोल है, स्थिति अभी वो जो लो है वो टिकी नहीं है, ठहरी नहीं है। तो ये जो अर्जुन की स्थिति है भगवान समझ गए हैं। इसलिए अर्जुन फिर आगे भी इसी तरह की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि आप मिली जुली वाणी से मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं, इसलिए उस एक वचन को मेरे लिए निश्चित रूप से कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। मिली जुली वाणी, ये मिली जुली वाणी क्या है? भगवान ने तो मिली जुली वाणी को कहा ही नहीं। ये तो जब संशय मन में होता है तो हमें लगता है कि वाणी मिली जुली है। ये जो संशय है अर्जुन के अंदर, उसकी वजह से उसको लगता है कि वाणी मिली जुली है। भगवान तो पूरी सीधी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मन में उलझा हुआ व्यक्ति है उसका क्या करोगे? उससे तो कोई पार पा ही नहीं सकते, वो तो उलझ गया मन में। जब अंदर ही उलझन है तो उसे बाहर सारी उलझन दिखाई देगी। जब भीतर शांति है तो उसे बाहर उलझनों में भी शांति दिखाई देगी। जब अंदर निश्चय नहीं है तो बाहर कितने भी निश्चय के शब्द दिए जाएं उसका निश्चय हो ही नहीं सकता। अंदर से हिला हुआ व्यक्ति भला निश्चय में आ सकता है? उससे बार बार कहो, इसलिए जाकर गुरु से कहता है, गुरु मेरा निश्चय कराओ, मेरा निश्चय कराओ। अब गुरु देख रहे हैं हिल तो खुद रहा है, निश्चय में कैसे कराऊं? तो ठहरे तो निश्चय हो। निश्चय कोई ऐसी कोई माखूल बात थोड़ी है कि एकदम कहा और निश्चय हो गया। भगवान ने साक्षात अर्जुन को बोला ज्ञान योग, सांख्य योग, लेकिन निश्चय थोड़ी हुआ, क्योंकि अंदर तो हलचल है, अंदर पूरी तरह से मोह है, विकार खड़े हैं, और उसके कारण से जो अंदर की लो हिल रही है, इसलिए अंदर की मिलीजुली स्थिति उसे बाहर की मिलीजुली स्थिति दिख रही है। विकार अंदर है और वो भगवान से कह रहा है कि आप मिलीजुली बात क्यों कर रहे हो? भला कृष्ण मिलीजुली बात क्यों करेंगे? उनकी तो पूरी एकदम सटीक बातें, नपी तुली, साफ सीधी सरल, एकदम डायरेक्ट, घुमा फिरा कर कोई बात भगवान गीता में कर ही नहीं रहे। लेकिन जिसके अंदर घुमाव है, जिसके अंदर ही उलझन है, जो जलेबी की तरह पूरी तरह से अपने मन को उलझाए हुए है, उसे बाहर सब कुछ जलेबी की तरह दिखाई देने लगता है। बाहर सबकी बातें मिली जुली दिखाई देने लगेंगी। मिली जुली का मतलब है संशय पैदा हो रहा है कि करूं या ना करूं, ये करूं या ये करूं, ज्ञान अच्छा या कर्म अच्छा। अर्जुन के अंदर की स्थिति बताई जा रही है। और निश्चय अर्जुन को कैसे हो जाएगा? अभी निश्चय के लिए पात्रता उसकी जो बननी थी वो तो तैयार हुई नहीं है। और भगवान देख रहे हैं इनके ये जो दो बातें भगवान के सामने अर्जुन ने रखी, उससे बिल्कुल भगवान समझ पा रहे हैं
कि अर्जुन की स्थिति अभी क्या है। आप मिलीजुली वाणी से मेरी बुद्धि में भ्रम क्यों डाल रहे हैं? भला भगवान बुद्धि में भ्रम डालेंगे? भला ज्ञान बुद्धि में भ्रम डालता है? जिसके अंदर ही भ्रम हो उसको बाहर का ब्रह्म ज्ञान भी भ्रम दिखाई देता है। जिसके अंदर जाल हो उसको बाहर की सुलझने भी उलझी हुई दिखाई देती है। क्योंकि जाल तो अंदर पड़ा है, क्योंकि चश्मा तो काला है। बाहर कितना भी उजाला क्यों ना हो, सब काला ही दिखाई देने लगता है। क्योंकि अंदर की स्थिति व्यक्ति अपने प्रश्न के माध्यम से बता देता है। वो अंदर से उलझा कितना है, ये अंदर की जो उलझन है यहां पर प्रदर्शित हो रही है अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से, कि बुद्धि में भ्रम पैदा हो रहा है। बुद्धि में उसकी भ्रम पहले से ही है। भ्रम पैदा नहीं किया जाता, वो तो अंदर से है ही है। तो अभी मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्जुन पूरी तरह से एकदम, उसका मन एकदम साफ नहीं है, अभी विकृत है, अभी उलझा है, अभी सुलझने हैं, अभी समस्या उसके अंदर है। समाधान के भाव में वो टिका नहीं। भगवान ने तो समाधान दूसरे अध्याय में ही बता दिया, लेकिन जो उलझा पड़ा है वो कहता है कि मुझे नहीं, फिर से समाधान बताओ। उसे फिर बता दो, नहीं अब फिर बताओ। उसे फिर बता दो, नहीं अब फिर बताओ। और रोज बताते रहो समाधान। जो खुद ही उलझा हुआ है उसे रोज बताते रहो, सालों बताते रहो, जीवन भर बताते रहो, वो कभी भी उस समाधान को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि समस्या में वो खुद उलझा पड़ा है। समस्या से निकलना ही नहीं चाहता। यदि व्यक्ति समस्या से निकलना चाहे तो समाधान खड़ा ही है। लेकिन यदि समस्या को पकड़ कर कहे कि समाधान बताओ, समस्या को मैं छोड़ूंगा नहीं और समाधान आप बताते रहो, तो बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी कि समस्या को मैंने छोड़ा है, अब क्या समाधान हो सकता है। जो समाधान है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, पूरी तरह से अंग संग कर रहा हूं, तो समस्या जा सकती है, क्योंकि समाधान का स्वागत किया है। अभी अर्जुन ने समाधान का स्वागत नहीं किया, उसके मन में भ्रम है और वो कह रहा है कि भगवान आप मुझे भ्रम में डाल रहे। हम ऐसे ही कुछ दूसरे पर डाल देते, कोई भी गलती अपनी हो उसमें से कहीं ढूंढ लेंगे और दूसरे के ऊपर थोप देंगे। अपनी गलतियों को तो मानते ही नहीं है, हमेशा दूसरे की बात। कोई अच्छा हो गया तो बस मेरा ही तो था, कितना अच्छा निर्णय था। बुरा हो गया तो तुमने नहीं कहा, आपने ध्यान नहीं दिया, उस समय आपने नहीं बताया, नहीं आपने तो ये कहा ही था, इसलिए बुरा हुआ है। हम दूसरे पर टालते रहेंगे, क्योंकि मन बड़ा उस्ताद है। अब भ्रम की बात अंदर है और डाल रहा है भगवान के ऊपर, और कह रहा है कि इसलिए उस एक वचन को मेरे लिए निश्चित रूप से कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। अब गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने शुरू में एक ही वचन तो कहा, आत्मा की बात तो कही, एक वचन उसे दिखाई नहीं कि एक वचन है, क्योंकि वो अपने दुनिया में कहीं था। हम जब अपनी दुनिया में होते हैं तो बाहर के सारे शब्द वो दिखते नहीं है। बाहर कितने भी आवाजें हो रही हो वो सुनाई नहीं देता। कि यदि हम किताब खोलकर बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो खुली किताब, शब्द सामने है, आंखें देख रही हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। टीवी खुला है, ध्यान कहीं चला गया तो टीवी में क्या निकला देख नहीं पाते, दृश्य क्या गया सामने से पता नहीं लगता। चूंकि ध्यान, मन जहां चला जाता है, ठहर जाता है, अब केवल वही जग जाता है, और बाकी जो सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। भगवान ने बिल्कुल साफ सीधी सांख्य की बात की, साफ सीधी योग की बात की, लेकिन वो कह रहा है कि अब एक कहो, निश्चय कहो, निश्चित होकर कहो, मेरे अंदर निश्चय पक्का कराओ, मेरे अंदर किसी एक वचन को ठहरा दो। यदि शिष्य वचन को लेना ना चाहे तो गुरु दे नहीं सकता। वो कितना भी दे दे, कितना भी दे दे, वो कहेगा नहीं और दो। वो और चलता रहेगा, क्योंकि उसे टिकना कहीं भी नहीं है। जब गुरु के सामने जाकर कहे कोई वचन दो, इसका मतलब है कि उसे नहीं टिकना। उसने मान लिया कि मैं ऐसे ही रहूंगा, ये गाड़ी तो यूं ही चल लेगी,
हरियाणा के ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, ऐसे ही चलेगी भैया, जिग ही चलने वाले, तुम अपना रास्ता ले लेना। तो जब हम जाकर कहते हैं गुरु से कि कुछ और वचन दो, इतना दिया है गुरु ने, फिर भी कहें कुछ और, तो समझो गुरु समझ जाते हैं ये तो पूरी तरह से मूर्ख है, निकृष्ट कोटि का शिष्य है, जो बार बार पूछता है कि और दो, एक वचन दो, कुछ एक निश्चय दो। अर्जुन भी वही, एक निश्चय दो। अरे इतना ऊंचा ज्ञान मिला, अब एक निश्चय। क्योंकि एक निश्चय वो समझ रहा था, भगवान ने पहले बात की थी ज्ञान की, सांख्य की, वहां पर युद्ध की कोई चर्चा ही नहीं थी, वहां तो आत्मा की बात थी। शायद भगवान फिर से उसी बात को दोहराएंगे। हम गुरु से बार बार उसी ज्ञान को दोहरा लेना चाहते हैं। सुनना हमें है नहीं, ठहरना हमें है नहीं, स्थिति हमें बनानी नहीं, बस हम कान का रस लेना चाहते हैं। अर्जुन भी कुछ ऐसे ही चाह रहे हैं कि बार बार भगवान वही जो पहला सांख्य योग आत्मा की, चूंकि आत्मा की जो बातें हैं सुनने में बड़ी मधुर होती है। भगवान ने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो अर्जुन मंत्र मुग्ध हो गया, क्योंकि ऊंची ऊंची बातें कोई भी मोहित हो सकता है। तो अर्जुन भी कह रहा है कि कोई एक वचन, क्योंकि भगवान ने पहले सांख्य की बात की, बाद में कर्म की बात की, कर्म योग की बात की, तो अर्जुन को लगा कि भगवान फिर से उसी दोबारा रिपीट करेंगे, और रिपीट करेंगे तो वो मेरा पक्का होने लगेगा और कर्म कहीं छूट जाएगा, भयानक कर्म छूट जाएगा और मुझे युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान समझ रहे हैं तेरे भागने से क्या होगा, तो युद्ध ना भी लड़ तो क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? युद्ध खड़ा है, विपुल बच चुका है, शंखनाद हो चुका है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, मरने मारने को उतारू हैं, कोई एक न रहे, दो न रहे, चले जाएं, युद्ध फिर भी घटेगा। भगवान समझ रहे हैं कि युद्ध घटेगा, इसके भागने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन सोच रहा है शायद मैं भाग जाऊं तो ये युद्ध थम जाए। जब अंदर युद्ध का भाव जग जाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जैसे जब आपके अंदर क्रोध प्रकट हो जाए तो कुछ भी करके उसे रोका नहीं जा सकता। सुनामी जब पूरी तरह से फूट पड़े तो उसे रोका नहीं जा सकता, अब तो वो आएगी। युद्ध बज गया है तो अब तो वो होगा ही होगा। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि मुझे फिर से ज्ञान की बातें मिलें और मैं किसी ना किसी तरीके से यहां से 9-2-11 हो जाऊं, रफू चक्कर हो जाऊं। क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, उसके अंदर अब डर पैदा हो गया है, भ्रम पैदा हो गया है, मोह पैदा हो गया है। और जब विकार इस तरह से बिखरे हुए और निचले स्तर पे ऊर्जा बहने लगती है तो व्यक्ति युद्ध की बात नहीं करता। वो बात कर रहा है थोड़ी समझदारी की, लेकिन साथ साथ बेवकूफी की भी बात कर रहा है। कभी प्रश्न बहुत ऊंचे पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे उठता बैठता है। अब कह रहा है कि आप मिली जुली बात कर रहे हैं। इतनी साफ सीधी स्थित प्रज्ञ की बात कही, भगवान समझ गए इसका निश्चय अभी हो नहीं सकता। कैसे होगा निश्चय? यदि मन बहुत बेचैन हो तो निश्चय नहीं हो सकता। और इसी कारण से भगवान ने तीसरा जो श्लोक है जहां से प्रारंभ करते हैं, वो वहीं से ही एकदम उसके एक ही शब्द में सारी बात प्रकट हो गई कि अर्जुन के अंदर ये हलचल है क्यों। उसकी बुद्धि में भ्रम जो है, मिली जुली बात जो है, जो मेरे ऊपर वो डाल रहा है, आखिर वो तो है उसकी ही। व्यक्ति खुद अपने गलतियों को स्वीकार करता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान बोले, हे निष्पाप, बहुत पहले मैंने इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा का उपदेश दिया था। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप। अब यहां निष्पाप की बात कहां से आ गई? क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं, अर्जुन के अंदर इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बावजूद भी जो हलचल है, जो समस्याएं खड़ी हैं, वो तब खड़ी होती हैं जब व्यक्ति के अंदर पाप कर्म ज्यादा होते हैं, जब व्यक्ति के मन में विकार भरे होते हैं। क्रोध है, मोह है, लोभ है,
काम है, राग है, द्वेष है, तो उसका निश्चय कभी पक्का नहीं होता। विकार वाला व्यक्ति कभी निश्चय में मजबूत हो नहीं सकता। जिसके अंदर पाप जगे हैं, पाप ही पाप भरे हैं, जिसने पाप बहुत किया है, और युद्ध में तो पाप ही होता है, मरने मारने में तो पाप ही होता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी यदि पाप कर्म ज्यादा हैं, तो पाप कर्म ही हमको हमारे निश्चय में टिकने ही नहीं देंगे, हिलाते रहेंगे, क्योंकि अंदर से हिल रहे हैं। पाप जब इकट्ठे होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, घड़ा भर जाता है, तो वो हलचल में आ जाता है, उसकी लो हिलने लगती है। अब बाहर से कोई भी निश्चय दिया जाए, निश्चय हो नहीं सकता। तो क्या करना होगा? उस पाप को खत्म करना होगा। जब तक वो पाप ना हटे अंदर से, या उस पाप का भाव ना हटे, क्योंकि जब तक ये पता है कि मैंने ये भी किया है, मेरी ये गलती भी है, मैंने पुण्य क्या किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, जो भी इकट्ठा किया है किसी ना किसी तरह से दाव पेच से किया है, लोगों को सताया है, परेशान किया है, लोगों की बेइज्जती की है, तौहीन की है, जहां मौका मिला अपने शब्द भारी भारी दिए हैं, मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं, अपने को ही बड़ा समझा है। ये सब पाप का मतलब है किसी को छोटा देख लेना, नीचा देख लेना। पाप का मतलब ही है कि उसको आत्मा न देखना, ऐसे देखना ही पाप है। और फिर ऐसे में कृत्य भी वैसे ही हो, पाप वाले, पीड़ा देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, तो वो हिंसा में आते हैं। तो ये जो हिंसा है, किसी को पीड़ा भी दी, मन से दी, वचन से दी, कृत्य से दी, तो पाप हो रहा है। और ये पाप सूक्ष्म रूप में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप खत्म थोड़ी होता है। कर्मों के फल तो रहेंगे ही रहेंगे, वो जाएंगे ही नहीं। और जब वो बढ़ जाते हैं, अब उसके बाद कहा जाए कि मेरा निश्चय कराओ, कैसे होगा? निश्चय हो नहीं सकता पाप के आधार पर। निश्चय तो तब होगा कि जब पाप और पुण्य पूरी तरह से खत्म हो। हाँ, पुण्य की वृद्धि हो ज्यादा तो निश्चय की संभावना बढ़ने लगती है, पाप की वृद्धि में निश्चय की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए पाप कर्म को दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं। हमने हवन का अनुष्ठान किया, यज्ञ का, पाप विमोचन यज्ञ किया, और कहा ये यज्ञ करने से पाप खत्म हो जाए। तो एक निश्चय आ गया कि ये मैंने यज्ञ किया था, मेरे सारे पाप खत्म हुए हैं, मैंने तपस्या की है, मेरे पाप धुले हैं, मैंने इतना मंत्र जाप किया है, मेरे पाप साफ हुए हैं, मैंने ध्यान के माध्यम से अपने चित्त में पड़े हुए पाप कर्मों का नाश किया है। तो जब ये भाव पक्का होने लगे कि मेरे पाप खत्म हुए हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक निर्मलता आने लगती है, एक शुद्धता आने लगती है, एक हल्कापन आने लगता है। और जब उसके अंदर हल्कापन आ जाए, तब निश्चय होने की संभावना बढ़ जाती है। भारी व्यक्ति निश्चय नहीं कर, बहुत भारी गठरी उठाई है और वो ठहर जाए, खड़ा हो जाए बिल्कुल बिना हिले डुले, वो तो हिलता डुलता रहेगा, क्योंकि वजन तो उठ नहीं रहा है। स्थूल रूप से भी भारी वजन उठता नहीं है। तो मन में जो सूक्ष्म रूप में जो पाप पड़ा है, वो मन और बुद्धि को हिलाता रहता है। तो निष्पाप शब्द जब बोला जाता है गुरु के माध्यम से, जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, अरे बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत उपद्रवी है, लेकिन कहते हैं ये तो बिल्कुल शांत है, एकदम बिल्कुल गौ की तरह है, इसके तो अंदर उपद्रव नाम की चीज ही नहीं। तो जैसे ही बोला जाता है, बच्चा सुनता है कि मुझे तो पूरी तरह से विपरीत रूप से बोला जा रहा है, तो उसके अंदर वो संस्कार उभरने लगते हैं और उसके उपद्रव थम जाते हैं। बच्चा नहीं पढ़ता और कहा जाए कि अरे वाह, पढ़ाई में कितना अच्छा है, बहुत पढ़ता है, बहुत ध्यान लगाता है पढ़ने में, पॉजिटिव अप्रोच जैसी डाली जाती है, सामने के अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसके पाप खत्म होने लगते हैं। जब गुरु के माध्यम से बात आती है निष्पाप की, हे अर्जुन तू निष्पाप। तो ये जो निष्पाप की स्थिति है, अर्थात भगवान समझ गए थे कि उसने अभी तक कितना ज्ञान सुना, अब वो कह रहा है कि मिलीजुली वाणी, भ्रम, एक बात कहो, भयानक कर्म में क्यों लगाते हो, ज्ञान की चर्चा करो। सांख्य की बात कर तो रहे थे, ये यहां कर्म में कहां आ गए? अर्थात हिल रहा है अर्जुन, और हिल रहा है उसकी गहराई। क्यों हिल रहा है? हर कार्य जो घट रहा है उसका एक कारण होता है।
कारण को ध्यान दिया जाए तो कार्य बदलने लगता है। यदि कारण ही पर ध्यान ना दिया जाए तो कार्य फिर कैसे बदलेगा। यदि सीपेज कई घर में आई है और हम नीचे से ही व्हाइट वॉश कर दें तो बारिश ऊपर होगी, फिर से सीपेज आ जाएगी, फिर से ऊपर से पानी बहने लगेगा। उसके कारण पर रूट कॉज में जाना होगा और कारण से जाकर उसका निवारण करना होगा। क्योंकि अर्जुन के अंदर निश्चय भी था ही नहीं। वो निश्चय व्यक्ति के अंदर एकदम हो सकता है, उसमें कोई देर थोड़ी लगती है। और यदि निश्चय ना करना हो तो फिर वो बहाने में लाएगा। ऐसे ही तो था। रानी जो है वो राजा के पास में राजा को नहला रही है। राजा साहब नहा रहे हैं और राजा साहब जब नहाने लगे तो रानी बेचारी रो रही थी। अब राजा की कमर पे जो आंसू रानी के पड़े तो उसने देखा, चूंकि वो पानी ठंडे से नहा रही थी, गर्म आंसू पड़े तो देख लिया रानी क्यों रो रही हो, कि नहीं बस मन बहुत बेचैन है, व्याकुल है। मेरा भाई जो है, रानी बोलती है कि वो ना अंदर से उसके अंदर है कि मुझे सन्यास लेना है। तो वो 10 साल पहले भी उसने एक बहुत ही अंदर से भाव प्रकट किया था, सन्यास लेना है। तो घर वालों ने रोका किसी तरह से कि बच्चे बड़े हो जाएं तो लेना। तो बच्चे बड़े हो गए तो फिर उसके अंदर 5 साल पहले फिर उठा कि मुझे सन्यास लेना है। तो कहा कि नहीं नहीं, इनकी शादी भी थोड़ा निपटाई दो ना, तब सन्यास लेना। तो शादी भी हो गई। अब वो सन्यास लेने के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है। अब कोई कह भी नहीं सकते कि अब ये काम कर लो, रुक जाओ सन्यास की वजह से। ऐसे ही होता है, हम भी कुछ ऐसे ही करते रहते, टालते रहते हैं। ये निमट जाए तो अध्यात्म में, वो निमट जाए तो अध्यात्म में जाऊंगा। ये काम निमट सकते हैं। प्रकृति कभी निमटती है? वो तो खड़ी रहती है और विकराल रूप में खड़ी हो जाती है और उलझन के रूप में खड़ी हो जाती है। तो रानी इतना बता ही रही थी कि वो ऐसे निश्चय कर रहा है, उसने पक्का कर लिया कि अब तो वो सन्यास लेगा ही लेगा। तो राजा ने कहा, निश्चय रानी ऐसे नहीं किया जाता। ये निश्चय कोई ये लटकता पटकता थोड़ी होता है। निश्चय तो एक पल में होता है, एक क्षण में होता है। राजा उठा, लंगोटी बांधी हुई थी, नहा रहा था और जू का त्यों वैसे ही लोटा लेके निकल गया। बस निकल ही गया। सन्यास राजा ने ले लिया। उसी पल निश्चय किया कि निश्चय तो ऐसा होता है कि मुझे सन्यास लेना है। उसी पल वो एकदम सन्यास ले लिया। तो निश्चय जब हम टालते रहते हैं तो निश्चय हमें करना ही नहीं है। निश्चय उसी पल होता है। अर्जुन टाल रहा है, इसका मतलब उसे करना नहीं है। और क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके अंदर विकार खड़े हैं। पाप जगा हुआ है, पाप अंदर उसके निश्चय को हिला रहा है, पाप हिला रहा है। भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप। तो हे निष्पाप कहते ही उसके अंदर जैसे मानो व्यक्ति के अंदर पाप दूर हो गया हो। जैसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो पाप कर्म करके आए और कहे कि अरे कुछ नहीं, ठीक है ना, सब हो गया ना, अब कोई बात नहीं, तो वो एकदम हल्का हो जाएगा। वो हल्का होने की प्रक्रिया जो है, एकदम कोई ऊंचे शब्द तो हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, बहुत पहले मैंने इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा का उपदेश दिया था, सांख्य योग और कर्म योग। मतलब भगवान ने कहा कि निष्ठा 2 ही हो सकती है। निष्ठा 2 ही हैं। लगातार परंपरा से आज तक जितनी भी निष्ठाएं हुई हैं, जितनी भी अध्यात्म की साधनाएं हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अभ्यास की, वैराग्य की, अपने स्वरूप को अनुभव कर लेने की, जितनी भी प्रक्रियाएं आज तक प्रकट हुई हैं, वो केवल 2 ही धाराएं हैं। 2 ही धाराओं के अलावा तीसरी धारा कोई है ही नहीं। एक धारा है सांख्य योग की। सांख्य योग अर्थात अप्रयास की साधना, अर्थात स्वरूप की जागृति, अर्थात अपने को जान लेना। मैं जो हूं उसको जान लेने का भाव जब ये प्रकट हो जाए, बस कुछ करना नहीं, अपने ही आत्म स्वरूप को अनुभव कर लेना सांख्य योग है। तो सांख्य योग एक अनूठी प्रक्रिया है, बस जिसमें अपने को जाना है, कुछ करना नहीं। और ये ऊंची प्रक्रिया है, क्योंकि जो मैं हूं वो तो हूं ही।
केवल याद ही तो करना है उसको। और यदि वो याद आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं। उस आत्मा तक पहुंचने के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं। हम घर में ही हैं, या यूं कहें घर के बाहर ही खड़े थे और घर ढूंढ रहे हैं। घर के बाहर ही खड़े हैं, घर ढूंढ रहे हैं, घर कभी मिलेगा नहीं। थोड़ा सा घर के अंदर एक कदम आ जाओ, घर में ही तो हो। अब घर में ही रहकर फिर घर को ढूंढ रहे हैं। घर में रहकर घर नहीं ढूंढा जा सकता। कैसे ढूंढोगे जहां खड़े ही हो? चश्मा लगा है सिर के ऊपर, चश्मा ढूंढ रहे हो सारे में। केवल याद ही तो करना है कि चश्मा यहां लगा है। मोबाइल जेब में है और पूरे घर में खड़दू तारा हुआ है कि मोबाइल कहां गया। वो है जेब में ही। लोग फोन से बात कर रहे होते हैं और मोबाइल को ढूंढ रहे होते हैं कि मोबाइल कहां है। मेरे ही पास जो है उसको बाहर ढूंढोगे कैसे? और वो बाहर मिलेगा कैसे? सारे में ढूंढ लो, वो बाहर मिल ही नहीं सकता। अपने ही मोबाइल से अपने ही मोबाइल को फोन करने लगते हैं कि अरे मेरा मोबाइल खो गया। इतना ज्यादा मन बिखरा है। सांख्य योग है कि जो तुम हो उसको जान जाओ। केवल एक याद कर लो, उस भाव में टिक जाओ, उस अनुभव में आ जाओ कि तुम आत्म भाव हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, चिदानंद रूप हो। जो हो उसको पकड़ लो, जो नहीं हो छोड़ दो। छोड़ दो नाम को, रूप को, पद को, प्रतिष्ठा को, शरीर को, मन को, बुद्धि को। इसके पीछे जो धारण करने वाला है, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में जो गीता के स्वरूप का वर्णन किया, वो सांख्य योग है। तो जो सांख्य योग है, जहां पर आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न जल सकता है, न कट सकता है, न सूख सकता है, जो आत्मा की दिव्यता का वर्णन भगवान ने किया था, वो सांख्य है। अपने को याद दिलाने की प्रक्रिया सांख्य है। तो सबसे ऊंची प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं पहली सांख्य है। दो ही निष्ठाएं हैं, दो ही तरीके हैं निष्ठा पूरी तरह से निश्चय कर लेने के। पहला तरीका है जान जाओ अपने को, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप। बस जान गए, बात खत्म। एक ही शब्द से गुरु के जान गए, बात खत्म। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं, कुछ और साधना नहीं, कुछ नहीं, कोई और ज्ञान सुनने की भी जरूरत नहीं। बस एक शब्द सुना, तू आत्मा है, बात खत्म। और फिर दूसरी बात है कि कर्म योग। दूसरी निष्ठा योग की है, अर्थात कर्मयोग से होती है। जो योगियों की निष्ठा है, एक सांख्य योगियों की निष्ठा है जो ज्ञान योग से होती है, एक योगियों की निष्ठा है जो कर्म योग से होती है। तो जो योगियों की निष्ठा है वो कर्म योग से। कर्म बाहर की प्रक्रिया है, सांख्य भीतर की प्रक्रिया है। एक अंतर्मुखी साधना है, एक बहिर्मुखी साधना है। एक साधना का अंतरंग है, एक साधना का बहिरंग है। जैसे अष्टांग योग में भी जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक, ये बहिरंग साधना है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधना है। ये भीतर की साधना है, ये सांख्य की साधना है। और पहली जो है वो कर्म की साधना है। जहां बाहर से कुछ किया जाए, जहां पर शरीर, जहां पर इंद्रियां, जहां मन, जहां बुद्धि कुछ अभ्यास कर रही है, वो योगियों की साधना है, कर्म योग की साधना है। और जहां केवल अपने स्वरूप को बस याद कर लिया है, वो सांख्य योग की साधना है। तो जो उस सांख्य योग में पूरी तरह से टिक नहीं सकते, बार बार गुरु के उपदेश देने पर भी कि तू आत्मा है उसमें नहीं टिक पाते, उनके लिए गुरु कहते हैं चल थोड़ा सा स्थूल अभ्यास तू समझ, तू कर्म योग में तो आ, तू कर्म योग को जान, तू कर्म योग को समझ। ये कर्म योग की साधना भी बहुत ऊंची साधना है। लेकिन जो केवल सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, नहीं कुछ करना है, उठ के सुबह से कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, ठहर नहीं पाते, स्थिर नहीं हो पाते। एक व्यक्ति है जो बुद्ध की तरह ठहरा हुआ है, एक है जो पूरी तरह से कर्मठ होकर दिन भर काम कर रहा। तो जो बुद्ध की तरह से ठहरा है, शांत है, वहां पर सांख्य योग की साधना चलेगी। और जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करने का भाव पड़ा है, वहां पर कर्म योग की साधना चलेगी।
यदि किसी के अंदर कुछ करने का भाव पड़ा है, उसको आत्मा की बात बताओ, उससे कुछ समझ नहीं आएगी, वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी, वो उसमें टिक नहीं पाएगा। कर्म योग की जो प्रक्रिया है, वहां पर कर्म के माध्यम से वो उस स्वरूप को पा सकता है, योग को पा सकता है। लेकिन जो सांख्य, जिसको एकदम ठहराव पसंद है, एकाग्रता पसंद है, उसके लिए सांख्य योग। तो व्यक्ति का स्वभाव, उसके चित्त की अवस्था, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार किस तरह के हैं, गुरु देखता है कि इसके अंदर हलचल बहुत ज्यादा है, रजगुण बहुत बढ़ा हुआ है, तो कर्म योग के माध्यम से ही ये उस योग को पा सकता है। तो दो प्रकार की ही साधनाओं का वर्णन आज तक जितनी भी साधनाएं हुई हैं या जितने भी अध्यात्म के शास्त्र लिखे गए हैं, सब जाकर दो ही, सांख्य या योग। या तो सांख्य में जाएंगे, सांख्य की तरफ लेकर जाएंगे, या योग की धारा की बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी धारा कुछ होती ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत पहले प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था कि मुझे पाने के लिए दो मार्ग हो सकते हैं, एक जान लेना, एक कुछ कर्म के माध्यम से। क्योंकि जिस अर्जुन जैसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा कुछ किया ही है, कुछ हमेशा, क्षत्रिय का मतलब है कि जो गति 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 गति, कुछ मर रहा है, मार रहा है, कुछ सीख रहा है, लड़ रहा है, भाला चला रहा है, तीर चला रहा है, बस एक गति है। जिसके अंदर बहुत गति है, उसको आत्मा की बात सीधी समझी कैसे आएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि दो तरीके होते हैं अर्जुन। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में दोनों की ही बात कर दी। पहले सांख्य की अच्छी लंबी चौड़ी बात की, और लगा कि नहीं समझ आया तो फिर कर्म की बात की, शायद कर्म से एकदम समझ जाए, वो भी उसके अंदर वो ठहरा हुआ नहीं था। तो दो साधनाएं पद्धति हैं। हमें भी अपनी साधना पद्धति को पक्का करना होगा कि मुझे सांख्य योग या कर्म योग। अभी जो कर्म योग है, ये भी बड़ी अनूठी प्रक्रिया है। क्योंकि कर्म योग का मतलब ऐसा नहीं कि कर्म करना कर्म योग है। कर्म करना योग कर्म योग नहीं। कर्म करना कर्म हो सकता है, कर्म योग नहीं हो सकता। जब करने का भाव है, आसक्ति है, स्वार्थ है, कुछ चाहिए, कुछ फायदा चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, कुछ चाहिए, तो कर्म घट रहा है। और जब कर्म घट रहा है तो वहां पर उसका फल जरूर खड़ा होगा। जब कुछ करने का भाव कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे त्यागना है, मुझे घर परिवार त्यागना है, मुझे काम छोड़ना है, कम करना है, ये कुछ करने का भाव है। ये भी तो कुछ करने का भाव है। त्याग भी तो कुछ किया जा रहा है। त्याग में मैंने ये छोड़ा है, अंदर तो पकड़ा है, वो भी कर्म हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। तो कर्म में फल है, कर्ता भाव है, आसक्ति है। लेकिन कर्म योग में फल नहीं, अकर्ता भाव है, अनासक्त भाव है। तो जब उस ऊंचे भाव में टिककर कर्म किए जाते हैं तो वह कर्म योग होता है, और उस ऊंचे भाव में टिकने की प्रक्रिया सांख्य है। तो दोनों अलग है ही नहीं। यदि देखा जाए तो उस योग में टिकना ही सांख्य के माध्यम से आत्म भाव को अनुभव कर सकते हैं। और फिर जब हम कर्म करेंगे तो वह कर्म योग हो जाएगा, और जब अंदर स्थित होंगे तो वह सांख्य योग, कुछ करने लगेंगे तो कर्म योग। दो कहां रहे। यदि एक व्यक्ति, उसका बेटा उसको पापा पापा कहे, और उस व्यक्ति का जो पिता है उसको बेटा बेटा कहे, तो वो दो व्यक्ति नहीं है कि एक पापा है और एक बेटा है एक ही। लेकिन वो जो बच्चा है उसके लिए वो पापा है, और उस बाप के लिए वो बेटा है। तो वैसे ही जब हम कर्म में प्रवृत्त हैं योग के साथ जुड़कर, तो हम कर्म योग में हैं, और अपने स्वरूप में टिके हैं तो हम सांख्य योग में हैं। हम उस समय किस किस अवस्था में है, स्थिति में है, उससे एक नाम होता है। लेकिन स्थिति दो ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं। या तो हम कर्म करेंगे या अपने में टिके होंगे, या तो स्व के भाव में स्थित होंगे, ध्यानस्थ होंगे, एकांत में, मौन में, शांत में होंगे, और फिर उसको छोड़कर कुछ कर्म करेंगे। दो के अलावा तीसरा है क्या? कुछ नहीं हो सकता। या तो ध्यान समाधि में बैठे हैं, या हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं।
तो भगवान कह रहे हैं दो के अलावा तीसरी बात है ही नहीं अर्जुन, और ये दो असलियत में दो है ही नहीं। तो जब सांख्य को पकड़ेगा तो भी कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उसको पूरी तरह से अगले श्लोक में भी इसी बात को रखा कि न तो कर्म के आरंभ किए बिना पुरुष कर्मों से मुक्ति पा सकता है, और ना ही कर्मों से संन्यास लेकर योग सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ना तो कर्म के आरंभ किए बिना, अब व्यक्ति कह रहे यार छोड़ो कर्म, क्या करना है कर्म का, छोड़ दो कर्म, और लगे कि हम कर्म से मुक्ति पा गए, हम मुक्त हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म छोड़कर हम मुक्त हो ही नहीं सकते। कर्म करके मुक्त हो सकते हैं, छोड़ के नहीं। क्योंकि कर्म तो खड़ा ही है, शरीर से करना ही पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा, और जो प्रारब्ध भोगने हैं वो भी भोगने पड़ेंगे, फिर वहां कुछ कर्म हो जाएगा। कर्म छोड़कर कर्म बढ़ा सकते हो। कोई काम छोड़ दो, आप अपना घर है, घर को बंद करके चले जाओ और सोचो कि घर के सारे काम निमट गए। जब आप लौट के आओगे देखोगे उसका मेंटेनेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ा पड़ा है, क्योंकि आपने वो कर्म छोड़ा था। आप व्यापार छोड़कर, दुकान छोड़कर घर में बैठ जाओ, कहो कि भैया चलो दुकान पे नहीं जाता तो शायद उससे कर्म बच गया, वहां पर और भारी कर्म खड़ा हो जाएगा। कर्म करके कर्म से वियुक्त हो सकते हैं, उससे हट सकते हैं। कर्म न करके कभी नहीं हो सकते, वो तो और बांध लेगा। तो भगवान कह रहे हैं ना तो कर्म के आरंभ किए बिना पुरुष कर्मों से मुक्ति पा सकता है। वो कहे कि मुझे तो काम करना ही नहीं है, तो अब मैं मुक्त हूं। नहीं करना मुक्त हूं, वो कह रहा है ना, नहीं करना, वो करना तो पड़ा है ना उसके अंदर, वो मुक्त कहां हुआ? मैंने काम नहीं किया या मैंने काम किया, दोनों में अहंकार तो खड़ा है। नहीं करो या करो, दोनों में जू की तू स्थिति है। करने के भी कर्म है, न करने के भी कर्म है, उसके भी फल हैं, उसके भी फल हैं। लेकिन मन कुछ ऐसी बात करता है कि शायद कर्म छोड़कर मैं मुक्त हो सकता हूं। कर्म छोड़कर मुक्ति पा ही नहीं जा सकती, कर्म छोड़ना ही नहीं है। जो जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, जो भी कुछ है करना ही पड़ेगा। भगवान उसी के लिए अब कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं, और ना ही कर्मों से संन्यास लेकर। ऐसा भी नहीं कि कर्म प्रारंभ ना करो और छोड़ दो, या जो कर्म कर रहे हो, कर्म चल रहा था, पूरी तरह से उसको छोड़कर भाग जाओ। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो कर्म प्रारंभ नहीं किया तो लगेगा शायद अरे शुरू करते ही नहीं है तो बचे रहेंगे, या जो शुरू किया हुआ है अरे बीच में छोड़ दो तो बच जाएंगे। तो आरंभ ना करो और बीच में छोड़ दो, दोनों आपको बांध के रखेंगे। क्योंकि मन में तो जगह रहेगा मैंने ये शुरू किया था, मन में जगह रहेगा मुझे शुरू करना था मैंने छोड़ दिया, व्यापार बढ़ाना तो कम कर दिया, दुकान एक और खुलवानी थी मैंने उसमें ज्यादा झंझट लिया ही नहीं, तब भी मन में पड़ा है कि एक और खोलनी थी। तो उससे हम मुक्ति को नहीं पा सकते। योग सिद्धि कभी भी कर्म को छोड़कर नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था कि भयानक कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान को कहना पड़ा कि कर्म छोड़कर, बीच में जो प्रारंभ हो गया है, युद्ध का विपुल बज गया है, तो कहे कि मैं संन्यास ले लूं, या युद्ध मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है तो मैं यहां छोड़ के भाग जाऊं। दोनों अवस्थाओं से योग सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये दोनों अवस्थाएं भगवान ने वर्णित कर दी हैं, और यही होती हैं। या तो कोई काम करने से पहले छोड़ सकते हो, या जो किया जा रहा है तब छोड़ सकते हो। लेकिन दोनों में छोड़ने की प्रक्रिया भगोड़ेपन की प्रक्रिया है, भाग जाने की प्रक्रिया है, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो सिद्धि के लिए उस कर्म में पूरी तरह से प्रवृत्त होना होगा, प्रारब्ध को काटना होगा, संचित का स्वाहा करना होगा, क्रियमाण को ऐसे कर लेना होगा कि वहां पर किसी प्रकार का कोई बंधन ही नहीं है। तो तीनों कर्मों के नाश, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण का जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि योग सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अभी आपका कोई प्रश्न हो? गुरुजी हरिओम। हरिओम।
ये थोड़ा पॉजिटिविटी के बारे में बताइए, कैसे किसी को पॉजिटिविटी दे सकते हैं जब वो बंदा पूरा नेगेटिविटी में है, उसके लिए क्या किया जाए? एक दूसरा व्यक्ति यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें? पहली बात तो यह है कि हमें भरपूर पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। जब आप किसी प्रश्न को लेकर गुरु के पास जाते हैं या शिक्षक के पास जाते हैं तो उसका आंसर उसे आना चाहिए ना, तभी तो उसका आंसर वो सुलझा सकता है। डॉक्टर को इलाज भरपूर आना चाहिए, तभी तो वो इलाज कर सकता है। तो यदि आपको लगता है कि आप किसी को पॉजिटिव करना चाहते हैं जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इतना पॉजिटिव हो जाएं कि आपसे केवल पॉजिटिविटी ही बहे। आपके शब्द केवल पॉजिटिव हो, आपका देखना, उठना, बैठना, ऊर्जा, उत्साह, साहस और धैर्य से भरा हुआ हो। आपके अंदर मुस्कुराहट हो, एक हल्कापन हो। जब इस एकाग्रता के साथ में, इस उत्साह के साथ, इस पॉजिटिविटी, इस सकारात्मकता के साथ आप पूरी तरह से भर जाएंगे, तो सामने वाला जो नेगेटिव है उसको कैसे उभारना है वो बहुत आसान हो जाएगा। यदि हम ही उतने पॉजिटिव नहीं है तो उसके फिर हम तरीके ढूंढेंगे, लाइनें ढूंढेंगे, शब्द ढूंढेंगे, कहीं कोई सिखा दे, कहीं कोई बता दे तो समझेंगे। अगर हम पॉजिटिव हो गए, हम प्रकाश से ही भर गए, तो प्रकाश से भरने के बाद जैसे ही हम प्रकाश से भरे हैं तो फिर सामने जैसे ही अंधेरा आएगा उस अंधेरे को हम दूर कर सकते हैं। तो यदि उसको पॉजिटिव करना है, यदि कोई नेगेटिव है तो ध्यान रखना उसकी जो बुराई है, नेगेटिविटी है, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको ना उठाओ। उसके अंदर जो अच्छाई है, जो पॉजिटिविटी है, जो बहुत अच्छा उसके अंदर कुछ है जो दब गया है, उसको याद दिलाओ। पॉजिटिविटी को याद दिलाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। यदि नेगेटिविटी को याद हमने दिलाया तो फिर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। हम कहे तुम तो ऐसे हो, तुम तो नेगेटिव रहते हो, हर समय नेगेटिव नेगेटिव है, तो आप उसके नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। उसको उत्साह दो, बल दो, शक्ति दो, उसको याद दिलाओ। जैसे भगवान ने कहा, हे निष्पाप। अर्जुन पाप से भरा हुआ है, तभी तो शुरू में ही वो निश्चय नहीं कर पा रहा है। नेगेटिव मतलब पाप से भरा हुआ व्यक्ति, पॉजिटिव मतलब पुण्य से भरा हुआ व्यक्ति, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ऊपर, इसका मतलब पाप पुण्य दोनों से ऊपर की स्थिति। तो जो नेगेटिव है उसके अंदर यदि पॉजिटिविटी भरनी है तो उसको बोलो, हे निष्पाप। उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको जगाओ। जैसे ही वो जगाओगे वो अपने आप, क्योंकि मन की ही तो स्तर है। नेगेटिविटी ऊर्जा का बिखरापन है जो नीचे की तरफ आ गया है। पॉजिटिविटी ऊर्जा का सही ऊपर की तरफ गति करता हुआपन है। एक अधोगति है, एक ऊर्ध्व गति है। ऊर्ध्व गति पॉजिटिविटी है, अधोगति नेगेटिविटी है। तो जो नेगेटिविटी है, अधोगति है, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देनी। तो ऊर्ध्व गति देने के लिए उस ऊर्जा के मार्ग को बदलना होगा। इसलिए वो शब्द, वो बात हमें करनी होगी जिससे उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। अक्सर हम जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिविटी दूर करने के लिए उसकी नेगेटिविटी को याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि नेगेटिविटी दूर कर। तो इतना गुस्सा क्यों करता है? हम गुस्से की बात कर रहे हैं तो जो गुस्सा ही रहता है हर समय, जब देखो गुस्सा गुस्सा। गुस्से को कम करो। वो गुस्से की बात करके हम कह रहे हैं वो गुस्सा कम कैसे कर सकता है? हम तो उसके गुस्से को बार बार याद दिला रहे हैं। गुस्से से हटकर अब कुछ और प्रेम की चर्चा करनी पड़ेगी। अंधकार से हटकर प्रकाश की बात करनी पड़ेगी। प्रकाश लाना पड़ेगा तो अंधकार चला जाएगा। प्रेम की बात करनी पड़ेगी तो करुणा की बात करनी पड़ेगी। क्रोध कहीं खो जाएगा, क्रोध ही करुणा में बदल जाएगा। तो इसलिए कोशिश हो कि पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी और उसके अंदर भी उस पॉजिटिविटी को उठाने की कोशिश। दूसरा प्रश्न है कि स्पृहा और अहंकार में क्या अंतर है? अहंकार मैं, मेरा और मेरे वाले, अपने वजूद जो है उसमें, उस भाव में टिके रहना, ये अहंकार है। मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे वाले हैं। मैं सुखी हूं, अहंकार है। मैं दुखी हूं, अहंकार है। मैं दुखी हूं, अहंकार है। मैं पुण्य आत्मा हूं, अहंकार है। मैं पापात्मा हूं, अहंकार है। मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, अहंकार है। मैं तो बिल्कुल बदसूरत हूं, अहंकार है।
मैं गोरा हूं, अहंकार है। मैं काला हूं, अहंकार है। मैं अमीर हूं, अहंकार है। मैं गरीब हूं, अहंकार है। जहां जहां मैं लगाते जाओगे, हूं लगाते जाओगे, मैं लगाते जाओगे, अहंकार ही अहंकार है। अहंकार एक सीमा तक, जैसे पहले भी बात की थी, वो लाभकारी है, लेकिन सीमा से ज्यादा होने पर वो विकार बन जाता है। केवल अपनी सुरक्षा के लिए अहंकार बहुत ही जरूरी है, इसी के लिए भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसी में ही अटके रहे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जब अहंकार में अति होने लगती है तो वो विकार बन जाता है और वही रुकावट बन जाता है। लेकिन अहंकार को अति नहीं, जब आवश्यकता हुई, चाकू की घर में जब आवश्यकता होती है तो प्रयोग करते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि हर समय हाथ में चाकू उठाया, मेरे घर में तो चाकू कैंची है, एक हाथ में चाकू एक हाथ में कैंची, और अपना दिन भर सारे काम हाथ में चाकू कैंची उठाकर कर रहे। जब जरूरत हुई सब्जी काटनी है तो चाकू उठाया, नहीं तो चाकू रखा है। अहंकार की जरूरत हुई, देखा तो उस समय कई सिग्नेचर करने हैं, नाम देखना है, अपने सुरक्षा करनी है, अपने वालों का ध्यान रखना है, बस उतने के लिए अहंकार ठीक है, बाकी को अहंकार साइड में रखो। लेकिन स्पृहा जो है, वो स्पृहा है कि जो पहले अनुभव किया है, स्वाद लिया है, मजे लिए हैं, आंख ने कोई रूप देखा था, कान ने कोई शब्द सुने थे, कोई कोमल टच अनुभव किया था, कोई सुहाना मौसम अनुभव किया था, कोई स्वाद बहुत अच्छा था, वो जो अनुभव किया था, जो पहले से एक्सपीरियंस किया था, वो अंदर अटक जाता है और उसको बार बार पाने की चाह होती है। वो जो अटका हुआ है, उसको पाने की चाह है, उसको स्पृहा कहते हैं। और बार बार हम उसमें काम में बार बार जाना चाहेंगे, फिर हम क्रोध भी बार बार करेंगे, लोभ भी करेंगे। ये सारे विकार जो हैं वो स्पृहा के आधार पर बार बार होने लगते हैं, क्योंकि उसमें मजा आने लगता है। व्यक्ति को दुख का भी मजा होता है। एक दुखी व्यक्ति है, उसके अंदर दुख की स्पृहा इकट्ठी हो जाती है, और वो जब उसे लगता है कि मैं दुखी हूंगा तो लोग मेरा ध्यान देंगे, मेरे से बात करेंगे, लोग हालचाल पूछेंगे, फोन करेंगे, मिलने आएंगे, तो दुखी ठीक है, वो बिखरा हुआ ही ठीक है, क्योंकि उसकी स्पृहा अंदर आ गई। जो भी बाहर की चीजों को हम पकड़ लेते हैं वो स्पृहा कहलाती है, और उसको बार बार पाने की चाह, लालसा जब खड़ी रहती है। लेकिन अहंकार के आधार पर स्पृहा पैदा होती है। यदि अहंकार ही प्रेम में बदल जाए तो स्पृहा नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेम के भाव में स्पृहा नहीं रहती, और स्पृहा बंधन की प्रक्रिया है, और जो प्रेम है वो मुक्ति की प्रक्रिया है। तो अहंकार प्रकृति से आया ही है, स्पृहा हमने पैदा की है। ये बाहर की चीज है, जो हमें अच्छा लगा उसको इकट्ठा किया। अहंकार था ही था, लेकिन उसको इम्बैलेंस कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। जैसे शरीर मिला है और हमने खा पी के उसको तोंदू कर दिया, मोटा कर दिया, शरीर को पूरी तरह से बिखेर दिया। वो तो अच्छा खासा मिला था, भगवान ने, प्रकृति ने अच्छा खासा दिया था, हमने बिखेरा है उसको, हमने उसको बीमार किया, हमने उल्टा सीधा खाया, हमने सोने के समय को ध्यान नहीं दिया, हमने मन को पूरी तरह से हिलाया, हमने शब्द बिखेरे, तो उसका असर शरीर पर भी आया, मन पे भी आया। यदि सब ध्यान दिया होता, सब युक्त किया होता, तो शरीर ठीक रहता। ऐसे ही अहंकार को सही प्रकार से यूटिलाइज किया होता तो अहंकार ठीक रहता और वो सहायक हो जाता मेरी मुक्ति में। लेकिन उसको हमने बिखेर दिया तो वो बीमार हो गया, विकृत हो गया, और वही सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो गया। जैसे शरीर अपने ही स्वरूप को अनुभव कराने में सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन यदि विकृत हो जाए, बीमार हो जाए, तो सबसे बड़ी रुकावट शरीर ही बनकर खड़ा हो जाता है। दर्द है घुटने में, ध्यान के लिए कैसे बैठोगे? कमर में दर्द है, कैसे बैठोगे? शरीर बिखरा हुआ है, कैसे करोगे साधना? माध्यम था, रुकावट बना दिया। अहंकार माध्यम था, रुकावट बना दिया, और फिर स्पृहा प्रकट हो गई। तो इसलिए हमारी कोशिश हो कि अपनी स्पृहा को, जो बाहर कुछ भोगा, कुछ खाया, कुछ अनुभव किया, नहीं अब वही चाहिए। मैं 5 स्टार होटल में गया था, वहां का जो बाथरूम था, वाह क्या बाथरूम था। अब वो बाथरूम नहा भी लिए, लेकिन वो बाथरूम की आज भी पिक्चर मन में है, और सोच रहे हैं कि फिर जाएंगे। फिर वो दृश्य देखा था, वाह क्या दृश्य था, फिर जाएंगे। फिर वो रूप देखा था, वाह क्या रूप था, फिर जाएंगे। वो बार बार पाने की चाह। दृश्य देखा, बात आई गई होगी। बाथरूम में नहाए, बात आई गई होगी। बहुत अच्छा खाना खाया, बात आई गई होगी। जो सामने आया, दाल रोटी आई, वो खाया,
बात खत्म। 56 भोग आए, वो खाया, बात खत्म। अब अंदर क्यों रखें, क्या क्या अंदर रखोगे, सब कचरा है। जब घर का सारा कचरा बाहर फेंकते हो तो बाहर का कचरा मन में क्यों लेकर आते? ये सारा बाहर का कचरा हमने अपने मन के अंदर इकट्ठा किया है। घर का कचरा बाहर निकालते हैं और दुनिया का कचरा सूक्ष्म रूप में मन के स्तर पर अंदर भर लेते हैं। जैसे घर में कचरा अच्छा नहीं लगता, ऐसे मन में कचरा कैसे, स्पृहा सारा कचरा है, सारे विकार गंदगी हैं, ये सब हिलाएंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, कहीं भी टिकने नहीं देंगे। तो सफाई की प्रक्रिया अध्यात्म है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम। गुरुजी हरिओम। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, परिवार का कोई मुख्य सदस्य अहंकार, नेगेटिविटी और ईगो से निकलना ही ना चाहे तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे ठीक किया जाए? यदि वो ठीक ना होना चाहे तो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। यदि लोहा तपना ही ना चाहे तो उसका औजार नहीं बन सकते। यदि सोना तपना ना चाहे तो वो आभूषण नहीं बन सकता। यदि वो ही ना होना चाहे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तब किया जा सकता है जब वो कोशिश कर वो चाहता है कि मुझे बदलाव करना है। कोयला चाहता है तप कर हीरा बनना है तो बन सकता है, न चाहे नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी वो तो परिवार का मुख्य सदस्य है और उसके हिसाब से उसको बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो ठीक है कि वो ना बदले, बात आपकी सही है। तो अब क्या करना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बदलने की कोशिश करनी है, अपने को बदलने की कोशिश करनी है और अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपनी दिनचर्या को, अपने शब्दों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने स्तर पर काफी बदलाव करना शुरू कर दीजिए। और जब आप पूरी तरह से बदले हुए होंगे तो आप देखना सामने वाले के अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और हम भी उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आहुति डालते रहते हैं। हमें अपनी गलतियों को हम देख नहीं पाते, अपने शब्दों को देख नहीं पाते, अपने एक्शन को देख नहीं पाते, लेकिन हम दूसरे में देखते हैं। दूसरे में यदि कुछ दिख रहा है तो वो मेरा आईना है, वो मुझे अपना रूप वहां दिख रहा है, वो थोड़ा बिखरा हुआ रूप होता है। अध्यात्म कभी भी किसी दूसरे को बदलने की बात नहीं कहता, वो कहता है कि खुद को बदलने की कोशिश करो। जैसे ही आप दीपक लेकर आओगे कमरे में तो दूर दूर तक रोशनी छा जाए। यदि आप में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपके आसपास परिवार का सदस्य पर भी उसका प्रभाव, आपका जो ओरा है, आपका जो ऊर्जा है, आपका जो ऊर्जा प्रवाह है, वो उस तक पहुंचने लगेगा। आपका प्रेम उस तक पहुंचेगा, आपकी शांति उस तक पहुंचेगी। जब आप ठंडी नदी किनारे बैठोगे तो ठंडी हवाएं आपको आएंगी, और आप कहीं तपते हुए तालाब में बैठ जाओ तो गर्म हवाएं आपको आएंगी। आप कहां बैठे हो उसका असर होगा। तो जब आप शांत हैं, आप प्रेम में हैं, तो उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उनको बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलना है। अपने नजरिए को बदल लीजिए, आप देखेंगे उनका नजरिया खुद ब खुद बदल रहा होगा। लेकिन हम सारी बात जब दूसरे के ऊपर डाल दें, वो भी ठीक नहीं। तैयारी हमारी अपने से शुरू हो, सफाई अपने से शुरू हो। हम घर की सफाई ना करें और जाके मोहल्ले में झाड़ू लगाना शुरू कर दें। घर में प्यार से ना बोलें और बाहर जाकर हम बहुत प्यार प्यार से बोलें। घर की लेडीज के साथ में अच्छा व्यवहार ना करें और बाहर कहीं रिसेप्शन पे जाकर लेडीज खड़ी है तो वहां बहुत मीठे मीठे शब्द बोले। तो घर में क्या व्यवहार हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारा व्यवहार घर में जैसा है वो हमारा आईना है। तो हमें अपने उस व्यवहार को और बेहतर बेहतर करते जाना है, अपनी गतिमत को और बेहतर करना है, उनकी वो जाने। आप पाएंगे धीरे धीरे उनमें बदलाव आ ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीपक जला हो और उसकी रोशनी ना फैले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कपूर जला हो और उसकी खुशबू ना हो, गूगल जला हो और उसकी खुशबू ना हो। होगी ही होगी। आप बन जाएं गुलाब, खुशबू फैलने लगेगी। और जो दुर्गंध भी आ रही थी, ऐसी तो करते हैं, पसीने की बदबू आ रही होती है, उस पर से हम फुसफुस कर लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, तो पसीने की बदबू अब नहीं आती। ऐसी जो बहुत नेगेटिव है, यदि एक कोई पॉजिटिव हो जाए तो उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये एक तरीका है, एक सिद्धांत है, एक साइंस है अध्यात्म का,
कि आप अपने को ताकत दें, दूसरे पर उसका प्रभाव आने लगेगा। और यदि हम उसको ठीक करने में लग जाएंगे तो, और वो ठीक होना ना चाहे तो कभी हो नहीं सकता। सालों साल बीत जाएंगे, 20 साल शादी को हो गए, पत्नी कहती है पति को तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, अपने व्यवहार को बदलो। पति कहता है पत्नी को तुम्हारा ठीक नहीं है। कोई नहीं बदला, जू के त्यों है। क्योंकि यदि एक बदलाव हो तो दूसरा बदल ही जाएगा। बदलना अपने को है, किसी को नहीं। हरिओम।